ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 17 अगस्त की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे तुम आत्माओं को जैसे आशुक माशुक याद करते हैं ना, ऐसे बच्चे याद करना चाहिए। उनका प्यार विकारों के लिए नहीं होता, बाबा ने कहा, पर नाम रूप में लटक जाते हैं। और तुम बच्चों को तो किसी के नाम रूप में नहीं लटकना तुम्हें बस आत्मा बन के अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करना है। आत्मा आशिक हुई है शिव साजन पर, उससे तुम्हारा संबंध ऐसा जुड़ जाए हर वक्त तुम्हें याद रहे। बाबा ने कहा निरंतर याद रहना कोई मासी का घर नहीं है। अगर निरंतर याद रहे तो बाबा ने कहा फिर तो क्या बन जाएंगे, निरंतर याद रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। तो बाबा ने कहा बच्चों को इसलिए हर समय ये पुरुषार्थ करना है, हर समय पुरुषार्थ करना है। किस तरह? खास बाबा ने कहा देखो बच्चे, योग अग्नि से तुम्हारी आत्मा, तुम आत्मा पवित्र बन जाएंगे। योग अग्नि प्रज्वलित करने की जरूरत है, तेज ज्वाला। लेकिन अभी तो बच्चों को याद भूल जाती। मैं खुद फील करता हूँ, बाबा ब्रह्मा ने सुनाया, भोजन खाते हैं, थोड़ा याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं तो बाबा ने कहा ये याद भूलनी नहीं चाहिए प्रैक्टिस पूरी करनी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा पार्ट बजाती है, तो अशरीरी बनने का भी खूब अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूं, इन ऑर्गन्स के द्वारा पार्ट बजा रही हूं। फिर बाबा ने विशेष कहा कि देखो बाबा का कितना यादगार बनाते हैं, सोमनाथ मंदिर बनाते हैं। हाँ, बाबा आके तुम बच्चों की आके सदगति करता है। हाँ, तभी उसकी इतनी महिमा करते हैं। फिर बाबा ने कहा सुदर्शन चक्रधारी बनना है, हर वक्त सुदर्शन चक्र घुमाना है। लेकिन हर वक्त कोई सुदर्शन चक्र घुमा ना सके, अंत में जाके पूरे सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं। तो बाबा ने कहा ये कितना बड़ा वर्षा बाबा तुम्हें देते हैं। हाँ, तो इस वर्षे को बाबा तुम्हें विश्व की बादशाही देता है। तो बच्चों को कितना ना पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि विश्व की बादशाही देते हैं। बाबा ने कहा खुशी तब रहेगी जब औरों को आप समान बनाएंगे। तो औरों को आप समान बनाना है। हाँ, फिर खुशी रहेगी, गुप्त खुशी हर वक्त छाई रहेगी। हाँ, सर्विस से आत्मा खुश हो जाती है। सर्विस जितना करते दुआएं मिलती हैं, और दुआएं खुशी प्रदान करती हैं। बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, माया जो है ना, ये सबको नाक कान से पकड़ती रहती है नाम रूप में फंस जाते हैं, फिर पूछो नहीं। बाबा ने कहा कोई के नाम रूप में नहीं फंसो। वो कितना भी अच्छा हो बच्चे, उसके नाम रूप प्रभावित नहीं होना है उससे, क्योंकि कर्म करावनहार तो बाबा है। फिर प्रभावित क्यों हो? तो बाबा ने कहा हाँ, माया जो है एकदम रसातल में ले जाती है। हाँ, ट्रेटर बन पड़ते हैं, बाबा की डिस सर्विस करते हैं, बाबा के यज्ञ में विघ्न डालते हैं। आज बाबा ने कितना सुंदर गीत था, न वो हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। बाबा हमसे जुदा हो नहीं सकता, हम बाबा से जुदा नहीं हो सकते। आज बाबा ने कहा सच्ची दिल पर साहिब राजी। सच्ची दिल से कोई बच्चा याद करे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। इसलिए बच्चों को सच्चे दिल से बाप को याद करना चाहिए। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, कैसे समय निकट आता जा रहा है। तो बाबा ने विशेष कहा देखो, अंगत का ना कोशिश की, पैर हिलाने की कोशिश की अंगत की, लेकिन वो हिला नहीं। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को भी अंगत समान, माया तुम्हारी बुद्धि का पैर ना हिला देवे, ये ध्यान रखो। माया कभी भी बुद्धि का पैर ना हिलाए। हाँ, तो बाबा ने कहा माया ऐसी है जो पकड़ लेती है,
तीखे तीखे महारथियों को भी बाबा ने कहा पछाड़ देती है, पछाड़ती रहती है। तो इस तरह हमें माया जीत बनना है, जगत जीत बनना है, इसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हारा नाम ही है शिव शक्तियां, क्योंकि तुम सर्वशक्तिवान से शक्तियां प्राप्त करते हो, और तुम बच्चों को सर्विस करनी है अनासक्त भाव से। बल कोई कुछ भी हो, किसी में भी बुद्धि ना जाए, अनासक्त भाव से सर्विस करनी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, माया हैरान करती है, याद ठहरने नहीं देती है, बुद्धि को भटकाती है, लेकिन तुम अपने को शरीर समझ फिर बाप को याद करो। और साथ साथ बाबा ने कहा अब तुम्हारी काली आत्मा की सगाई हुई है गोरे मुसाफिर से। एक मुसाफिर आके हजारों लाखों को आके हसीन गोरा बना देता, एक मुसाफिर आके इतना बड़ा काम करता। फिर बाबा ने कहा तुम आत्माओं की लव मैरिज हुई है परमात्मा से। बुद्धि लटक गई है, तो इसलिए तुम्हारी लव मैरिज हुई है एक परमात्मा से। फिर बाबा ने कहा बाबा रूप भी है तो बसंत भी है, तुम बच्चों को भी रूप बनकर सेवा करनी है। जितना रूप बनेंगे उतना बाबा ने कहा ज्ञान की धारणा होगी, रूप बनने से ही ज्ञान की धारणा होगी। तो बाबा ने कहा कई बार बच्चों को अहंकार आ जाता है, मैंने इतने सेंटर खोले, इतना देह अभिमान आने से फिर गिर जाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा, मैंने थोड़ी खोले, बाबा ने खुलवाए, मैं कौन हूं खोलने वाला, भाई बहनों के सहयोग से खोले, अकेले नहीं खोले, सब ने इकट्ठे मिलके खोले। फिर बाबा ने कहा ये सोमनाथ का मंदिर है, हाँ ये देखो बनाते हैं, भक्ति मार्ग में अनेक बाबा की यादगार के मंदिर बनाते हैं, लेकिन उसको पहचानते नहीं है। अब तुम बच्चों को सच्ची सच्ची पहचान मिली है। फिर बाबा ने कहा सबको, तुम सबको शिव बाबा का पूरा पूरा रिगार्ड रखना है। इस लश्कर में बाबा ने कहा कहीं शेर शेरनियां हैं, कहीं बकरियां हैं, कहीं घोड़े हैं, हर प्रकार के बच्चे हैं, हर प्रकार के फूल भी हैं। तो बाबा ने कहा और संबंधियों को याद कर लेते हो, मुझे याद नहीं कर सकते हो क्या? बाकी सब संबंधियों को तो याद कर लेते हो। हाँ खुशी भी चाहिए, बाबा ने कहा गुप्त चाहिए, हंसना कभी नहीं है, लेकिन गुप्त खुशी जरूर चाहिए। खुशी तब आएगी जब औरों को आप समान बनाएंगे। इस तरह बाबा ने हम बच्चों को पुरुषार्थ की खूब प्रेरणा दी। आज की मुरली में फिर वरदान था सब कुछ बाप के हवाले कर, संगम युगी बादशाही का अनुभव करने वाले अविनाशी राज तिलक अधिकारी भव। सब कुछ बाप हवाले करना है। संगम युगी बादशाही का अनुभव करने वाले अविनाशी राज तिलक अधिकारी भव, ऐसा करना है जो हमें बाबा के हवाले कर दिया, अपना कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ बाबा का, तो संगम युग की बादशाही फिर हमारी है, स्वराज अधिकार हमारा है, तो कितना उसमें खुशी होती है। इसलिए बाबा के हवाले करें। फिर बाबा ने कहा विनाशी राज तिलक के अधिकारी बनते जाएंगे, औरों को भी बनाते जाएंगे। तो ये था आज की मुरली का वरदान। और आज की मुरली में फिर स्लोगन था एक एक वाक्य महावाक्य हो, तो कोई भी बोल व्यर्थ नहीं जाएगा, तब कहेंगे मास्टर सतगुरु। मास्टर सतगुरु, सतगुरु तो एक शिव बाबा है जो सबको वरदान देता है, सबको सदगति करता है, सबको वापस ले जाता है घर। लेकिन बाबा ने कहा तुम बच्चे हो मास्टर सतगुरु, एक बाबा तुम सबको उड़ा के ले जा रहा है, इसलिए ऐसे मास्टर सतगुरु हो। तो एक एक वाक्य महावाक्य हो, एक भी बोल साधारण ना बोला हुआ हो, एक भी बोल साधारण ना हो, हर बोल महावाक्य, औरों को कुछ देने वाला, ऐसा महावाक्य का अनुभव करना है। तो ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली
गहराई की बातें। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।